आया तो मेरी छोटी बहन के लिए था, बट हो गया मुझे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टुडे इट्स अ डेली व्लॉग वन। और हाँ, अब मैं आप लोगों को बता दूँ, अब से मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट अपोलोजाइज़ करूँगी क्योंकि मैंने बहुत दिन से वीडियोस में पोस्ट की, लगभग 1 महीना तो हो चुका है। और इस बीच मेरे एग्ज़ाम्स थे, मीन्स टेस्ट था यूनिट 1। और मेरे स्कूल के पेंडिंग वर्क से, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट एडमिशन करवाया था, तो पेंडिंग वर्क भी कंप्लीट करने लगी थी। बट मैंने बीच में मदर्स डे और ये सब के कुछ डेली ब्लॉग्स पोस्ट किए थे और वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं गए। बट सीरियसली मैं बहुत सारा लो कर चुकी हूँ अपना। बट मैं अब से फिर से अपना डेली ब्लॉग शुरू करने वाली हूँ और कुछ डांस वीडियोस, ठीक। तो मैंने इस बीच में स्टडी ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा बनाए, बट उसको एडिट करना ना कोई आम बात नहीं होती है। न बहुत मेहनत लगती है उसको करने में। और अभी आप लोगों को बाहर से आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी क्योंकि यहाँ पर घर पे काम हो रहा है। और मैंने कल रात मम्मी से कहा था कि मैं उठकर सुबह काम करूँगी। मम्मी को पता है कि मैं इतनी काम करवैया नहीं हूँ, और सबसे मैंने कोई काम नहीं किया सुबह से। मुझको आज कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, लैब मैनुअल्स कंप्लीट करने हैं 2, और तो मैप वगैरह बना लिया है मैंने, बस उन्हें पेस्ट करना है कॉपी पर। अगर कुछ लिखना होगा तो वो भी लिख लेंगे, बहुत आसान है लिखना, तो मुझको कुछ है ही नहीं। तो या मैं आपको मिलती हूँ आफ्टर टेकिंग अ। तो अब मेरे लैब मैनुअल का सॉर्टेड हो गया क्योंकि मैंने अपने सर से जो हम कंसल्ट कर लिया है, और उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग को सिर्फ प्रोसीजर लिखकर और ड्रॉ कर देना है फिगर जो उसके पीछे दिया हुआ है। मैंने उनको दूसरी बार पूछा कि फिगर ड्रॉ कर दिया मैंने से, ठीक है ना सर। तो अब वो जब तक रिप्लाई करेंगे तब तक मैंने कंप्लीट कर लिया होगा। और ऑब्वियसली गाइस, मैंने स्कूल में हम लोग को जब लैब मैनुअल का ये सब मिला ना, समर हॉलीडे होमवर्क, तो उसके दूसरे दिन हम लोग का फंड डे था। और उसमें हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि पता नहीं क्यों, क्योंकि था ही नहीं। और फिर उसके बाद जब फंड डे नहीं जा पाए तो इसकी वजह से, जब मैं फंड डे नहीं जा पाई तो जो हम लोग के क्वेश्चंस थे वो मैं पूछ नहीं पाई। और इसकी वजह से हमारा जो कुछ डाउट थे, मुझे सिर्फ मैथ में ज़्यादा डाउट था क्योंकि मैथ लैब मैनुअल बनाना कोई वो आसान चीज़ नहीं है। उसमें स्क्वायर रूट्स वगैरह लोकेट करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स को देखना पड़ता है। और इस बारी तो हम लोग को पेपर फोल्डिंग प्रोसीजर से करना था, बट इस बारी उससे नहीं करेंगे। हम जैसे नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, और स्कूल में जाके हम लोग सर से पूछेंगे सर ये पेपर फोल्डिंग मेथड आप हम लोग को बता दीजिए। और उस पर सीधे लिखा है कि आपको अपने टीचर से ये कंसल्ट करके देखना है कि इसे कैसे बनाना है, और हमें हमारे टीचर्स ही बताएंगे इसे कैसे बनाना है, इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर रूट बाय द मेथड ऑफ पेपर फोल्डिंग। तो काफ़ी मैंने आपको बातों में पका लिया है क्योंकि, तो ये है मेरी लैब मैनुअल जिसमें मुझको अपने सारे लेबोरेटरी मैनुअल्स करने हैं। और देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है ना, देखो कितनी सजी हुई मुझे, इतनी अच्छी कटिंग में मिली है मुझे लैब मैनुअल, सीरियसली। इससे पहले जो मैंने वहाँ पर जब मैं देख रही थी लैब मैनुअल, तो इससे पहले एक लैब मैनुअल थी, एकदम सेम थी, आप समझ रहे होंगे। तो वो उसका फ्रंट पेज नहीं फटा हुआ था, चिपका हुआ था। तो ये जब अंकल ने ऐसे किया तो फट गया इसका आगे का पेज ही। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मेरी बुक सही से नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ हम लोग को कितना होमवर्क मिला है। स्क्वायर रूट, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 1, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 2 और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 3 तक शायद मिला है, 4 भी मिला होगा शायद। और एक और चीज़ मिली है, वो है, रुको मुझको देखना पड़ेगा। और एक मिड पॉइंट थ्योरम, ये सारे मुझे करना है, जिसमें से यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये सिर्फ इतने सारे हैं। इसको बस आपको ऐसे देखिए, अगर इसमें एक्टिविटीज़ के साथ साथ प्रोसीजर से आपको एक्टिविटीज़ सर मैम लोग करवाएंगे जो आपके टीचर हैं। ये ओरल क्वेश्चंस जो वाइवा वगैरह में ओरली आज किए जा सकते हैं, और ये मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन जिसके नीचे हमें आंसर्स लिखे हुए हैं। वाव! तो हमें कुछ करना नहीं है, बस इसे पीछे छाप देना है, लिख देना है बस पीछे। और स्कूल में लोग जाके पक्का सर से पूछेंगे सर इन एक्टिविटीज़ को कैसे करेंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ अपना कंप्लीट करने के बाद। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे बायो का लैब मैनुअल कंप्लीट करना है। और यहाँ पर मेरे पापा बात कर रहे हैं, सिलेंडर मैं स्टॉप नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अब मैं जा रही हूँ अपना लंच करने। अरे यार, ये क्या हो रहा है?
तो अब मैं अपने लंच करने जा रही हूँ और अभी पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, तो मेरे इतने सारे बाल बिखर हुए हैं। जैसे ही मैं कैमरा खोलती हूँ ना ये हो जाता है। तो अभी आज के लंच के लिए है भिंडी की सब्जी, रोटी और नीचे तो वो सैलड वगैरह भी है। तो मैं आपको मिलती हूँ अपना डिनर करने के और सॉरी लंच करने के बाद। और यहाँ सब कुछ खत्म कर देने वाली बारिश। सो अभी मैंने अपना लंच कर लिया है और मैं अभी बाहर शूट कर रही थी जब तक पापा आ गए। लोग अपना बात करने लगे पापा मम्मी, तो फिर इसके बाद मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो मैंने अपना लंच कर लिया और तो हम लोगों ने एक ऑर्डर किया था, वो आया है फ्लिपकार्ट से। हाँ सही लग रहा है। तो ये मेरी छोटी बहन का था जो कि हम लोगों ने बहुत दिन पहले ऑर्डर किया था। बहुत दिन नहीं, अभी आपको मैं दे दूँगी वो नोटिस। तो ये है फ्लिपकार्ट से हम लोगों ने मंगाया। सच में फ्लिपकार्ट से ज़्यादा अच्छा फैशन डिज़ाइनिंग की कपड़े और मतलब हम लोग बहुत ट्रस्टेड हैं उन लोगों से। बट कोई नहीं, कुछ कुछ सामानों में तो होता रहता है सामानों में। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्लिपकार्ट से ही मंगाते हैं कोई भी चीज़। सो ये तो आया था मेरी छोटी बहन के लिए बट हो गया मुझे। तो ये आया तो मेरी छोटी बहन के लिए था बट हो गया मुझे, क्योंकि ये एक्सेल साइज़ था और मम्मी को और मेरी दीदी को एल साइज़ करना चाहिए था। ये ऐसा इसलिए हो गया ना, इस बार वो रो रही है पता नहीं क्यों। और ये इसलिए इस बार हो गया ना क्योंकि इससे पहले भी एक हम लोगों ने ऑर्डर किया था दिवाली के समय और वो था, हम लोग एल साइज़ किए थे। सोचे थे कि और उसमें लिखा हुआ था कि टिप है कि फिट आप अपना जो साइज़ है वो फिटली दे। तो हम लोगों ने कहा कि चलो एल साइज़ इसको होता है। तो हम लोगों ने एल साइज़ का जो क्लॉथ था उसे हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया। फिर जब वो आया ना तो वो इतना छोटा था कि छोटे बच्चों वाला था। और ये फिर उसके बाद इतनी फिट हो गई, इतनी पतली हो गई कि इसके बाद उसे वो वाला ड्रेस हो रही है। तो बट मम्मी ने उसे घर के लिए निकाल दिया। और तो यार ये वाला मुझे तो हो गया बट इस समय मैंने अच्छे से अपना हेयर वॉश वगैरह नहीं किया तो इसलिए अच्छा उतना नहीं लग रहा है। बट जब मैं कहीं जाती हूँ तो अच्छे से तैयार होकर जाती हूँ तब अच्छा लगेगा। और मैं सोने जा रही थी और मेरे लिए इतनी अच्छा खुशखबरी कि मुझे एक न्यू क्लॉथ मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ यार। तो हाँ, अब मैं इसको चेंज करने के बाद फिर जाऊँगी सोने। तो अभी मैं अपने छत पे आई हूँ और हम छत पे इसलिए आए हैं क्योंकि मम्मी को गेहूँ सुखाने थे और हम लोग कभी बाहर से आशीर्वाद आटा नहीं खाते क्योंकि हमें नहीं पसंद है। ऐसे ही नहीं खाते यार, उसमें कोई जान थोड़ी जा रहती है। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, तो उसके वजह से मुझे थोड़ा सा लू की हवा लेने का आनंद आ रहा है। गर्मी है ना यार सच में, मगर मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि यार यहाँ पर इतना मोटा चूहा, बाप रे। अगर आप देख पा रहे होगे तो देखोगे यहाँ से है यार, नहीं दिख रहा। भाग गया क्या? भाग गया यार, मैंने तो पागल बनती है मेरी। तो मैं कह रही थी कि मम्मी अभी यहाँ पर सुखाएंगी, मतलब सुखा रही थी बहुत देर से और मैं अभी आई हूँ जस्ट, क्योंकि मैं सोई हुई थी और कुछ लिख भी रही थी मैथ लैब मैनुअल। सोकर जब मैं उठी तो दीदी गई कि चलो तुम बता देना ऊपर क्या क्या हो रहा है। तो अभी मैं इसलिए सिर्फ पकड़ी हूँ ना क्योंकि मेरे बाल मैंने आज अभी इस समय नहीं बांधे हैं। जब थोड़ा सा शाम होगी और तो हम फिर से एक बारी बाल बांध कर छत पे आएंगे। तो भगवान बंदर नहीं ना नहीं। तो ऊपर अभी जब हम लोग एक बारी मम्मी जब खाना खाने आई थी ना तो ऊपर बंदर आ गया था। बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को वो ग्रेन नहीं दिखे जो वहाँ पर हम लोग बिछाए हुए हैं इसकी वजह से। और जस्ट सी मैं कितनी हाइट पे खड़ी हूँ, ये देखो मेरी इतनी ज़्यादा हाइट में, मीन्स 3 फ्लोर्स। मुझे यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है शाम का। अभी तो ऐसे सनसेट हुआ नहीं है, अभी सन वहाँ पर है। तो मैं आपको मिलती हूँ जब मैं नीचे जाऊँगी। तो अभी मैं छत से आकर बैठी हूँ और मैं टीवी देखने लगी क्योंकि मेरी छोटी वाली बहन ऑन की थी टीवी। और मुझे बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं बोल सकूँ, एकदम ताकत नहीं है। बट क्या करें, आप उसके लिए थोड़ा सा वीडियो बनाना है। तो आज जब बस दिन भर जितना मीन्स इधर उधर ऊपर नीचे हुए वही बताया आप लोगों को और कुछ था नहीं। तो अभी मेरी छोटी बहन बना रही है मैगी और मैगी के बाद हम कुछ खाने के बाद देखते हैं कुछ करेंगे तो, क्योंकि आज तो बहुत बोरिंग है। सॉरी। तो अभी 8:05 हो रहा है और मैं अभी बैठी हूँ टीवी देख रही हूँ। तो मैं आपको मिलती हूँ जब मेरी मैगी बन जाती है तब।
जब से छत से आई हूँ ना तब से मैं अच्छा फील नहीं कर रही। तो मैं जब से छत से नीचे आई हूँ तब से मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। तो उसकी वजह से मैं तब से बैठी हुई थी और फिर मैंने देखा कि सिंक में बहुत सारे बर्तन हैं, तो मैं कही कि चलो साफ़ कर लेते हैं और आपसे बात भी कर रही हूँ। मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, थोड़े बर्तन हैं साफ़ करने के बाद। तो अभी हम लोग बैठे हुए थे और मैंने सोचा ना कि चलो कुछ खेलते हैं, और अब हम लोग खेलने जा रहे हैं। बहुत सारे कप से कुछ खेलेंगे, अब देखते हैं। मेरी छोटी बहन ने कहा कि मैंने यूट्यूब पे देखा है, तो देखते हैं क्या देखा है इसने और कैसे खेलेंगे हम इस गेम को विद ओनली दीज कप्स। सो एक्चुअली इसने अभी बताया कि गेम ये है कि हमें एक कप को एट अ पिरामिड एज अ पिरामिड से शेप में रखना है। और पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो या बने रहिए वीडियो। सो लेट्स कम टू द गेम। सो गेम ये है कि आपको यहाँ पर जितने भी कप्स हैं उन्हें एक पिरामिड शेप में रखना है, और जैसे ही उसे मतलब पिरामिड जब अगर कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, अगर नहीं होगा, अगर किसी प्लेयर से उसका कोई कप गिर जाता है तो वो कप अपोनेंट को मिल जाएगी। एंड दैट्स ऑफ ऑल फॉर दिस। अब मैं मुझे थोड़ा सा मूड हुआ है कि मैं थोड़ा K-pop सॉन्ग्स पे डांस प्रैक्टिस करूँ। और यस, आई एम रियली अ बिग आर्मी। मैं बहुत ज़्यादा BTS और ब्लैकपिंक की वीडियोस देखती हूँ और सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा। I will meet you in some time. Okay? डांस प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा शार ली और फिर उसके बाद अपना डिनर कर रही थी। और डिनर में था आज चने की सब्ज़ी और चावल, जो कि मुझे अच्छा लगता नहीं है उतना, बट खाना है तो बस डिनर बस थोड़ी ही बचा हुआ है। तो डिनर करने के बाद मैं चली जाऊंगी सोने। और यस, आपको मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय। गुड नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय। गुड नाइट, सी यू।